तो मेरे चैनल का स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइज, वैसे तो आप बजट को लेकर जो भी हाईलाइट्स आए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं मिंट पे, हिंदुस्तान टाइम्स पे जाकर या टाइम्स ऑफ इंडिया पे जाकर। लेकिन मैं फिर भी एक छोटा सा आप लोगों के लिए संक्षिप्त समरी लेकर आई हूँ कि गाइज देखिए, इंटरिम बजट से काफ़ी उम्मीद के मुताबिक ही रहा है। जो काफ़ी सारी उम्मीदें थी जो पूरी ही हुई है ऑलमोस्ट। एंड इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की सेहत के बारे में भी कुछ दिलचस्प डेटा भी आया सामने। देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स दोनों में ग्रोथ बजट के अनुमान से ज़्यादा ही रही है। नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है एंड जिसमें जो आरबीआई है और सरकारी कंपनियों से मिला ज़्यादा डिविडेंड है। जहाँ तक खर्च का सवाल है तो सरकार का पूंजीगत खर्च का टारगेट पूरा होता दिख रहा है एंड कुल खर्च सब्सिडी की वजह से थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। सबसे अहम यह है कि सरकार फिजिकल डेफिसिट को 5.8% तक रखने में सफल रही है। पिछले साल के बजट में इसके लिए 5.9% का टारगेट था। सरकार का कर्ज बजट अनुमान से कम रहा है। साल दर साल सरकार की खर्च की क्वालिटी अच्छी हो रही है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। गाइस, मेरा मानना यह है कि जो टैक्स के डेटा है ना उसके अनुमान कम तय किए गए हैं, लेकिन अप्रैल में टैक्स कलेक्शन के फाइनल डेटा आने पर इसमें अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। गाइस देखिए, इसकी वजह से यह है कि कंपनियों का जो प्रॉफिट है ऑल टाइम हाई पर होने से कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा है एंड 7 जनवरी तक इंडिविजुअल टैक्स जो रहा वो कम से कम 20% तक बढ़ा, मतलब 20% तक बढ़ा है। गाइस, इस बात की काफ़ी उम्मीद है कि ग्रॉस टैक्स कलेक्शन बजट अनुमान से ज़्यादा रहेगा एंड पिछले साल भी ग्रॉस टैक्स कलेक्शन बजट की संशोधित अनुमान से ज़्यादा ही था एंड अगले साल के सरकार के टैक्स कलेक्शन का अनुमान कम रहने की उम्मीद है। बजट में सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ जो कि उन्होंने बताई है वो 10.5% रहने का अनुमान लगाया गया है एंड इस वर्ष फाइनेंशियल ईयर में जो हमारे WPI इन्फ्लेशन के डेटा में बदलाव की वजह से यह करीब 9% रह भी सकता है। इस टैक्स कलेक्शन से अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ और रोजगार के नए मौके बनने के बारे में भी पता चला है। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेटिव टैक्स पेमेंट का सीधा संबंध टैक्स पेयर की इनकम और कंपनियों के प्रॉफिट से है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन जो था वो 10.04 लाख करोड़ पर था। 25% का टैक्स रेट का अनुमान से टैक्स से पहले का प्रॉफिट 40 लाख करोड़ रुपये था। गैस यही 272 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी का करीब 15% है। इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनियों का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ही है। गैस देखिए, ईपीओ के आंकड़ों से पता चलता है कि ज़्यादातर सेक्टर में रोजगार के नए मौके बनने के संकेत मिल रहे हैं एंड इसलिए मतलब लगा लीजिए कि आप के शेप जो कि हम कहते हैं जो के शेप्ड इकोनॉमिक है ना, रिकवरी की बात सही नहीं लगती है। उधर अगर देखा जाए कि अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए फिजिकल डेफिसिट का मतलब 5.1% का अनुमान चौंकाने वाला है। इससे अगले ही फाइनेंशियल ईयर में सरकार की कुल उधारी इस फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले कम रहने की उम्मीद है। सरकार की उधारी कम रहने पर इंटरेस्ट रेट में कमी आ सकती है एंड इससे प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट के वास्ते पूंजी हासिल करने में आसानी होगी। गाइस, मैं आपको बता दूं कि रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 50 साल के लोन की स्कीम एक अच्छा ऐलान किया गया है। यह लोन 0 इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा एंड इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव है। मतलब हालांकि इस बारे में अभी डिटेल नहीं आई है। पहले नई एग्जीक्यूशन पॉलिसी के तहत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए के फंड की बात की गई है। गाइस देखिए, अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। सरकार को अपने वादों को पूरे करने पर फोकस करना चाहिए। कुल मिलाकर इंटरिम बजट पूरी तरह से इंटरिम बजट ही रहा है। गाइस मतलब 50 साल के लिए कोई लोन की स्कीम चलाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो अभी थोड़ा तो इस पर रिसर्च करना बनता है ना। बाकी गाइस, इकोनॉमिक ग्रोथ हमें अच्छी होती हुई नजर आ रही है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो स्टॉक भी काफ़ी अच्छे भागेंगे और मार्केट अपनी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, मतलब जीडीपी की ग्रोथ भी और बढ़ेगी एंड हमें अपने जो हमारा इंडिया है ना कहीं और ही नजर आएगा। बाकी अब मैं यही कहूँगी, खुद से स्टडी करिएगा, चेक करिएगा, देन इन्वेस्ट करके चलिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो लाइक्स पे करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।